हेलो डियर्स, आज हम बताएंगे आपको कि जो ट्रांसपोर्टेशन होती है उसके अंदर आईआरसी कोड चलते हैं और उन आईआरसी कोड के अकॉर्डिंग ही जितने भी रोड के स्पेसिफिकेशन होते हैं वो इनके अंदर दिए होते हैं। इंडियन रोड कांग्रेस, इसकी स्थापना 1987 में हुई थी भारत के अंदर, जो कि ये वर्क करना स्टार्ट हुई थी 1995 के अंदर। इसमें सबसे पहले ये IRC 8 दे रखा है। IRC 8 है, ये क्या है, तुम्हारे जो हाईवे होते हैं उनके किलोमीटर के जो स्टोन होते हैं उनके स्पेसिफिकेशन के बारे में जानकारी दी गई है। जैसे कि आपका जो नेशनल हाईवे होता है उसके अंदर येलो टॉप होता है उसका स्टोन का किलोमीटर का। उसके बाद में आता है आपका स्टेट हाईवे। स्टेट हाईवे के अंदर जो ग्रीन होता है। अगर आप डिस्ट्रिक्ट रोड के बारे में बात करें तो वो होता है आपका डिस्ट्रिक्ट एंड तहसील लेवल के जो रोड होते हैं उनके अंदर जो होता है वो ब्लैक कलर का होता है स्टोन टॉप पे। और लास्ट बचता है आपका रेड कलर का। रेड कलर का होता है आपका ब्लेज रोड, इसके अंदर आती हैं। तो इस टाइप के 4 रोड होते हैं, 4 टाइप के स्टोन मार्किंग होती है। इसके बाद आता है रूरल रोड मैनुअल। रूरल रोड मैनुअल ये IRCSP 20 के अकॉर्डिंग ये इसके अंदर इसका स्पेसिफिकेशन मिलता है। रूरल मतलब ग्रामीण क्षेत्र का जो रोड होता है उसके अंदर, जो मैंने अभी बताया था रेड कलर वाला। इसके बाद आता है आपका वर्टिकल कर्व फॉर हाईवे। वर्टिकल कर्व दिया हुआ होता है हाईवे के अंदर, वहाँ पर ये इंडियन रोड कांग्रेस SP 23 कोड का यूज किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं अपन द डिज़ाइन ऑफ फ्लेक्सिबल पेमेंट। जो फ्लेक्सिबल पेमेंट होता है उसकी डिज़ाइन के लिए IRC 37 IS कोड का प्रयोग किया जाता है। इसके अंदर एक फ्लेक्सिबल पेमेंट होता है और एक रिजिड पेमेंट होता है। फ्लेक्सिबल पेमेंट होता है जो डामर रोड होता है और रिजिड पेमेंट होता है जो सीमेंट कंक्रीट का रोड होता है। तो इसमें IRC 37 जो कि फ्लेक्सिबल रोड के लिए यूज़ किया जाता है। अब देखो यहाँ पे आ गया है 35 पे आ जाता है आपका कोड फॉर प्रैक्टिस फॉर रोड मार्किंग। रोड पर जितनी भी मार्किंग होती है जैसे सॉलिड मार्किंग हो गई, शोल्डर मार्किंग हो गई, ठीक है, और इसके बाद जो डिवाइडर मार्किंग हो गई, ये इस टाइप की जो मार्किंग होती हैं उनके अंदर ये सारे के सारे मार्किंग का प्रयोग IRC 35 के अकॉर्डिंग किया जाता है रोड के अंदर, चाहे वो स्टेट हाईवे हो, नेशनल हाईवे हो या आपका ब्लॉक हाईवे हो। इसके बाद आता है IRC 38। ये इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है गाइडलाइन फॉर डिज़ाइन ऑफ हॉरिजेंटल कर्व फॉर हाईवेज। जो हाईवे का हॉरिजेंटल कर्व होता है उसकी डिज़ाइन से संबंधित जितने भी स्पेसिफिकेशन होते हैं वो IRC 38 के अंदर दे रखे हैं। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं अपन गाइडलाइन ऑफ रोड ड्रेनेज। रोड के जो ड्रेनेज सिस्टम होता है, एक लाइन ड्रेन होती है, एक अनलाइन ड्रेन होती है। अनलाइन ड्रेन होती है वो कच्चे मतलब अर्थन एरिया के अंदर की जाती है, और जो लाइन ड्रेन होती है वो आपके प्रॉपरली डिजाइंड तरीके से की जाती है और जिसके अंदर सीमेंट, कंक्रीट और RCC रेनफोर्समेंट, इन सारी तीनों चीज़ों का यूज़ किया जाता है। तो आपका ये रोड ड्रेनेज सिस्टम है, ये IRCSP 42 के अकॉर्डिंग किया है, स्पेसिफिकेशन दे रखे हैं। अब इसके बाद आता है हिल रोड मैनुअल। हिल रोड मैनुअल है ये आपका IRCSP 48। इसके अकॉर्डिंग इसमें सारे स्पेसिफिकेशन लिखे हुए हैं। जैसे कि हिल एरिया की बात करें तो जो नॉर्थ ईस्ट का जो रीजन है ज़्यादातर वो हिली एरिया है, ठीक है। तो वहाँ पर जितने भी रोड वगैरह बनेंगे तो वो स्पेसिफिकेशन IRCSP 48 के अकॉर्डिंग उसकी डिज़ाइनिंग वगैरह का काम होगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है 58। ये होता है आपका गाइडलाइन फॉर द डिज़ाइन ऑफ द प्लान जॉन टेड रिजिड पेमेंट फॉर हाईवे। तो अभी बताया था एक फ्लेक्सिबल पेमेंट था 37 पे, और ये आ गया आपका 58 रिजिड पेमेंट। रिजिड पेमेंट मतलब जो सीमेंट कंक्रीट का जो रोड होता है वो उसको रिजिड पेमेंट बोलते हैं। इसके अंदर 2 तरीके से तार प्रोवाइड, जो स्टील वायर हैं वो प्रोवाइड किए जाते हैं, एक लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन, एक ट्रांसफर डायरेक्शन। ट्रांसफर डायरेक्शन में जो स्टील लगा होता है उसको डबल स्टील बार बोलते हैं, और जो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन लगा होता है उसको टाई बार बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं अपन IRC 67 है, ये सिग्नल के लिए जो साइन होते हैं, जैसे स्टॉप का साइन हो गया, ये कर्व का साइन हो गया, बाइसिकल का साइन हो गया, नेशनल हाईवे का साइन हो गया। इस तरीके से बहुत सारे साइन का प्रयोग होता है। एक तो होता है इंडिकेटिंग साइन और एक होता है प्रोविजन वाले साइन। तो ये प्रोविजन वाले साइन होते हैं, ज़्यादातर वो ट्रायंगल शेप में पाए जाते हैं। तो इसके अंदर IRC 67 है। IRC 67 के अंदर साइन 67 साइन, 67 साइन, इस तरीके से याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अंदर जितने भी साइन होते हैं वो इसके अंदर यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट अपन चलते हैं, आपका आ गया मैनुअल ऑफ स्पेसिफिकेशन एंड स्टैंडर्ड फॉर टू लेनिंग ऑफ द हाईवे विद पेव्ड शोल्डर। तो जो शोल्डर वगैरह होते हैं उनके बारे में जो स्पेसिफिकेशन मिलते हैं वो IRCSP 73 के अकॉर्डिंग आइडेंटिफाई किए जाते हैं। शोल्डर्स 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होता है पेमेंट शोल्डर और एक होता है अर्थन शोल्डर। पेमेंट शोल्डर पेमेंट के साथ कनेक्ट होता है, अर्थन शोल्डर पेमेंट से साइड में होता है। पेमेंट और अर्थन शोल्डर की बात करें तो दोनों 3 मीटर के आसपास होते हैं, और आपका पेमेंट शोल्डर होता है वो 1.5 मीटर के आसपास का होता है। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, ये मैनुअल ऑफ स्पेसिफिकेशन एंड स्टैंडर्ड फॉर 4 लेन ऑफ हाईवे। मतलब जो 4 लेन हाईवे होता है उसके अंदर जो IRCSP 84
4 लेन 84, 4 लेन 84, इस तरीके से अपन याद कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो इसके अंदर जितने भी स्पेसिफिकेशन है वो इसमें दे रखे हैं। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम IRC SP 87। तो अभी 4 लेन था, 4 लेन के बाद में बताया ये 6 लेन। तो 6 लेन जो नेशनल हाईवे होते हैं उसके अंदर IRC SP 87 का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं अपन IRC SP 99। IRC SP 99 इसका प्रयोग किया जाता है स्टैंडर्ड जो आपका एक्सप्रेस वे होते हैं उनके अंदर इनका प्रयोग, इसके जो स्पेसिफिकेशन होते हैं वो एक्सप्रेस वे के वो सारे के सारे IRC SP 99 के अंदर पाए जाते हैं, जो कि ये इसका न्यू एडिशन जो वर्जन है 2013 के इसके अंदर इसको प्रिपेयर किया गया था। इसके बाद आता है ऑरेंज बुक। ऑरेंज बुक कुछ नहीं है, ऑरेंज बुक सिर्फ और सिर्फ ये रोड के स्पेसिफिकेशन, डिज़ाइन, वर्क वगैरह सारी चीज़ों की जानकारी इसके अंदर दे रखी होती है। एक तरीके से बोलते हैं ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हाईवे। तो ये पब्लिश किया गया था इंडियन रोड कांग्रेस IRC न्यू दिल्ली 2013 के अंदर। तो ये अपने कुछ साइन थे। इसके बाद ये इंपॉर्टेंट जो IRC कोड थे जो दे रखे हैं, इसी के स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो वर्किंग की जाती है फील्ड के अंदर, जो वर्क एग्जीक्यूशन किया जाता है इसका हाईवे का, वो सारे के सारे IRC के अकॉर्डिंग ही अप्लाई किए जाते हैं। थैंक्स व्यूअर्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो जैसा आपको अच्छा लगे वैसा आप कर सकते हो। थैंक यू, बाय बाय।